जहां से सबको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाएंगे। नीतीश कुमार के पास बहुत कुछ बचा नहीं है, उम्र के अंतिम पड़ाव पे है, तो ये संभावित प्लान बनाया जाए तो शायद वहां पर एनडीए मजबूत हो जाएगा। अगर वो प्लान में नीतीश कुमार को लगता है कि नहीं, हम जिन जगहों पर हम जो उम्मीदवार को उतारेंगे वो जीतेगा, तो है ना कि अब जाति बंधन नहीं है वहां पर। बिल्कुल। और ये एक पैटर्न है, बिहार में एक पैटर्न शुरू हो गया निर्दलीय का। पप्पू यादव भी इस बारे में कह रहे थे कल एयरपोर्ट पर जब हम बयान ले रहे थे पप्पू यादव से, तो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कहीं ना कहीं एनडीए के लिए घातक हो जाएगा। एनडीए के लिए घातक तो होगा ही होगा। सबसे बड़ी जो नीतीश कुमार की पार्टी जो बिहार में 17-18 सालों से वही मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नीतीश कुमार ही सबसे फ्रंट पर रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये मुद्दे की बात है, रुपौली उपचुनाव के बाद गठबंधन में अब टूटने की खबर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अब विचार विमर्श करने लगे हैं, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले 4 जगहों पर उपचुनाव होने को है। तो इसी सब तमाम मुद्दों पे आखिरकार क्या कुछ बात निकल कर आएगा, इस पे अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो 4 जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके बाद, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, अगर यहाँ पे गठबंधन अगर मजबूत नहीं होगी तो इसके बाद फिर झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने को है। तो चलिए अब हम अपने सहयोगी रत्नेश पांडे जी से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि असल में रत्नेश जी क्या कहना है। नीतीश कुमार जी तो अब लग गए हैं विचार विमर्श करने पे। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने आज एक बैठक की जी। इस बैठक की तस्वीर आपने ही अपने कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया था और भेजा था कि नीतीश कुमार के आवास पर चहलकदमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर एक से एक दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। विजय चौधरी पहुँचते हैं, मनीष वर्मा, चूँकि इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने एक रणनीति बनाया था लोकसभा 2024 के चुनाव में नालंदा में, और उनको एक जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दिया है कि कैसे 2024 के चुनाव के समाप्ति के बाद 25 पर अब कैसे भिड़ा जाए, इसके लिए आप रणनीति बनाइए। आपको ये भी पता है कि नीतीश कुमार राजनीति के उस पायदान पे पहुंच गए हैं जहां से सबको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाएंगे। नीतीश कुमार के पास बहुत कुछ बचा नहीं है, उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, तो ये संभावित है कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? मनीष वर्मा के नाम सबसे आगे थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनके लिए बहुत सारी परिस्थितियां बनाई। मनीष वर्मा को लेकर के चर्चा उठा कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन मनीष वर्मा को बनाया नहीं गया। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको एक जिम्मेदारी दी है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, संगठन को कैसे मजबूत करना है। बिहार में रुपौली का उपचुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन वहां से हार गई। रुपौली के बाद 4 जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। इस 4 जगहों में हमने सुबह में ये खबर किया था और ये बताया था कि कितने सीटों पर और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर रणनीति के तहत प्लान बनाया जाए तो शायद वहां पर एनडीए मजबूत हो जाएगा। अगर वो प्लान में नीतीश कुमार को लगता है कि नहीं, हम जिन जगहों पर हम जो उम्मीदवार को उतारेंगे वो जीतेगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी गलती है। रुपौली सीट हारना एनडीए के लिए एक सबक है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस बात को इशारा कर रहे हैं कि नहीं, आपको संभल जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए रुपौली उपचुनाव में हार के बाद से रणनीति के तहत काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब जातीय समीकरण देखा और हमने वहां पे उतार दिया। रुपौली में अति पिछड़ों की सीट मानी जाती है। रुपौली में बीमा भारती हमेशा जीते आई हैं, 2 मंडल को उतारा गया वहां पर, लेकिन जो गंगोत समाज है वो गंगोत समाज ने भरोसा नहीं किया, अपनी ही जाति पर भरोसा नहीं किया। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि अब जाति और मजहब से उठ करके बिहार के युवा देख रहे हैं, बिहार के युवा ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब हमें जाति से उठना चाहिए, हमें विकास की तरफ जाना चाहिए, हमें सड़क की तरफ जाना चाहिए, हमें रोजगार की तरफ जाना चाहिए, हमें पलायन की तरफ जाना चाहिए। इन सब चीजों से अगर बिहार मतलब दूर हो जाता है तो समझिए बिहार वाकई में विकास कर रहा है। बिल्कुल। और उसका असर हमने देखा है। रुपौली में आपने देखा किस तरीके से जातीय बंधन को तोड़ करके लोगों ने शंकर सिंह पर भरोसा जताया। वो अति पिछड़ों की सीट जहां पर राजपूत समाज का एक नेता जीत कर आता है, क्या संदेश जा रहा है? यही संदेश जा रहा है ना कि अब जाति बंधन नहीं है वहां पर। और ये एक पैटर्न है, बिहार में एक पैटर्न शुरू हो गया निर्दलीय का। पप्पू यादव भी इस बारे में कह रहे थे कल एयरपोर्ट पर जब हम बयान ले रहे थे पप्पू यादव से, तो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि ये एक नया पैटर्न बिहार की राजनीति में उठ रहा है
और बिहार के चाहे वो एनडीए गठबंधन के हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल के हो या जदयू के हों या चिराग पासवान की पार्टी, ये सब अब इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि सच में एक नया पैटर्न जा रहा है बिहार में। निर्दलियों को लोग चुन रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि अरे फलना मेरे जाति का है, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को देंगे, हम राजपूत हैं तो राजपूत को देंगे, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, नहीं, वो विकास देख रहे हैं। और इस वजह से ये पैटर्न कहीं ना कहीं एनडीए के लिए घातक हो जाएगा। एनडीए के लिए घातक तो होगा ही होगा। सबसे बड़ी जो नीतीश कुमार की पार्टी, जो बिहार में 17-18 सालों से वही मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नीतीश कुमार ही सबसे फ्रंट पर रहे, उनके लिए चिंता का विषय है कि जदयू का क्या होगा। जदयू में तो पहले ही लौकुश समीकरण में सिंधवारी लालू प्रसाद यादव ने कर चुके हैं, और लौकुश समीकरण के साथ साथ कुशवाहा के लिए कब्रगाह भी बनता चला जा रहा है। कुशवाहा नेताओं के बीच में नाराजगी भी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को तो चिंता तो करना जाहिर सी बात है, बैठक बुलाना जाहिर सी बात है। बिहार की ये स्थिति है तो आने वाले अन्य राज्यों में नीतीश कुमार की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो एक फैसला लिया गया था कि बिहार के अलावा हम झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी हमें चुनाव लड़ना है, हमें बंगाल में हो सकता है, संभावित है कि चले जाएं। बंगाल के अलावा आपको याद होगा वेद की 3-4 साल पहले जब नीतीश कुमार ने हिमाचल के साथ साथ हमने देखा कई उधर नॉर्थ ईस्ट के जितने सारे राज्य थे, कुछ राज्यों में उन्होंने नीतीश कुमार ने अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। भले ही उनके विधायक भाग गए, दूसरे दल में चले गए, चिराग पासवान के पार्टी में चले गए, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार ने अपनी मजबूती दिखाई है। रही बात बिहार के उपचुनाव की, तो ये लिटमस टेस्ट में जदयू फेल हो चुकी है और इस वजह से जदयू चाहती है कि हमारा संगठन मजबूत हो। और इसके लिए सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि तस्वीर पे आप स्क्रीन तस्वीर दिखाइए कि ये जो तस्वीर चल रहा है स्क्रीन पे, इसमें आप जिन लोगों को आप देखेंगे वो सब भाजपा के विरोधी हैं। भाजपा के विरोधी हैं। इसमें सरयू राय, जिनके नाम की चर्चा सबसे तेज है, सरयू राय झारखंड विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके लिए सरयू राय वहां पर मेहनत कर रहे हैं। सरयू राय ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रघुवर दास सरकार को टेंशन में डाल दिया था, हिलाकर रख दिया था रघुवर दास को कि भाई वहां पर कई ऐसे खुलासे उन्होंने किए थे जिस खुलासों में रघुवर दास काफी परेशान हो गए थे। थोड़ा सा इनके बारे में हम बताना चाहते हैं आपको कि सरयू राय है कौन। सरयू राय झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री उस समय के रहे रघुवर दास को हराया था। सरयू राय ने रघुवर दास सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप के खुलासे किए थे। जब भाजपा नेतृत्व में सरयू राय की बातें को अनसुना किया तब बीजेपी के खिलाफ ही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इसका खामियाजा भाजपा को झारखंड विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा था और रघुवर दास की सरयू राय से हार हुई, जबकि राज्य में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। सरयू राय को इसी कारण भाजपा के दुश्मन के रूप में कई भाजपा नेता ने कटाक्ष किया। अब वहीं सरयू राय जदयू के साथ मिलकर बड़ा खेल करने की तैयारी में है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई, निशिकांत दुबे हैं वहां पर जो सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में से एक है झारखंड के। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा झारखंड की शुरुआत होने के साथ बड़ी सेंधमारी हो जाएगी और झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन एक बात जान लीजिए कि वहां पर हेमंत सोरेन बड़ी मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल, जेल से वो निकलते हैं, उनको जमानत मिलती है। जमानत मिलने के बाद जिस मजबूत स्थिति में वो सरकार वहां पर बनाते हैं, वहां पर भी ऑपरेशन लोटस की बड़ी तैयारी की गई थी झारखंड में भी कि ऑपरेशन लोटस कर लिया जाएगा। लेकिन आपने देखा किस तरीके से रातों रात उन्हें उठाकर लेकर चला गया, दूसरे राज्यों में जाकर उनको शरण दे दिया गया। वहां से बीजेपी का कोई भी नेता किसी भी विधायक से संपर्क नहीं कर पा रहा था। तो ऑपरेशन लोटस बीजेपी का फेल होता जा रहा है, ये दावे फेल हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा विरोधी एक नेता को अपने पार्टी में बुलाकर मजबूत स्थिति में डाल दिया है। भाजपा इसको लेकर के चिंतित है। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि बीजेपी बिहार में मेरे साथ भले खेल कर ले, झारखंड में नहीं कर सकती है। झारखंड में हम मजबूत स्थिति में रहेंगे। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि बीजेपी मेरे खिलाफ भीतर ही भीतर सब कुछ प्लान सेट कर रहा है। बाबा ने भी इस बात को लेकर के आगाह किया था। कई बैरों खिलाड़ियों को उतारा जा रहा है। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश के सभी सीटों पर अपने विधायक उतार दिए थे। इस वजह से उनका कहाँ वो 110 और 120 का आंकड़ा पार किए थे, 45 विधायक पर आकर सिमट गए। वही स्थितियां इस बार भी क्रिएट की जा रही हैं। तो नीतीश कुमार इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो सरयू राय हैं
झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में हमेशा राजनीति करते आए हैं उनको बुला लिया है और बुला करके यहाँ पर एक रणनीति बनाया है। और इस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी चिंता हो रही है कि आखिरकार ये नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, प्लानिंग क्या है। क्या झारखंड में नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें कम करेंगे विधानसभा में जी? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2000 लगभग 21-22 का ये बात है जब आरसीपी सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाइए उत्तर प्रदेश में जाकर के वहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर के आप प्लानिंग सेट कीजिए। तब आरसीपी सिंह इस काम में फेल हो गए। उनको आज कहाँ रखा गया ये आप सबको भी पता है। आरसीपी सिंह इस खेल से पूरे दूर होते चले गए। बीजेपी ने हामी नहीं भरी, जदयू को एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिला। लेकिन बिहार में भले गठबंधन रहे, झारखंड में गठबंधन नहीं रहेगा। झारखंड में नीतीश कुमार या तो अलग लड़ेंगे, नहीं तो किसी और दल के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार वहां पर जाएंगे। और इसके लिए अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की टीम स्वीकारती है कि नहीं कि गठबंधन 24 घंटे के अंदर में टूट जाएगा। चलिए, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे मुद्दे की बात में हमारे सहयोगी रत्नेश पांडे ने साफ तौर पर बता दिया कि जो अभी गठबंधन है वो 24 घंटे में टूटेगा या नहीं, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है जो तमाम गठबंधन है, तमाम पार्टियां। लेकिन झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।